नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जिसे पेंशन बेचना भी कहते हैं। साथियों, जब भी रिटायरमेंट की घड़ी आती है उससे एक साल पहले इस मुद्दे की चर्चा शुरू हो जाती है और हम सभी इससे रूबरू हो चुके होंगे। जो आज पेंशन ले रहे हैं उन्हें पता है कि वो कितनी मुश्किल घड़ी होती है ये डिसीजन करना कि कम्यूटेशन लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे साथी उस समय बोलते हैं कि आपको लेना चाहिए, बहुत सारे बोलते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए। साथियों, आज मैं इस मुद्दे को डिस्कस करके आपकी इस उलझन को खत्म करने के लिए आया हूं। यह वीडियो उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो भविष्य में सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही इस वीडियो का फायदा हमारी डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले सभी एयरमैन, सेलर्स और अपने सिपाही रैंक पर जो काम करते हैं, या नायक हैं, या हवलदार हैं, या जेसीओज हैं, उन सबको भी मिलने वाला है। होता यह है कि डिफेंस सर्विसेज में बहुत जल्दी रिटायरमेंट होने वाला होता है और उस समय एक जो हमारा कार्मिक होता है, या जो एयरमैन होता है, या जो सेलर होता है, उसे बताने वाला कोई नहीं होता कि आपको ये कम्यूटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्ली एज होती है और एक डिसीजन आपके आने वाले अगले 15 सालों को निश्चित करेगा। यानी भविष्य की गर्त में किस करवट ये डिसीजन आपका लेगा, ये आपको रिटायरमेंट या डिसीजन लेने के बाद पता चलता है। और जब अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब पछताने से क्या होगा, जब आप डिसीजन ले चुके हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये वीडियो उन सभी साथियों के पास भेज दें, उन सभी अपने कार्मिकों के पास भेज दें, उन सभी फौजी भाइयों के पास भेज दें, उन सभी वायु सैनिकों के पास भेज दें, और उन सभी अपने नौ सैनिकों के पास भेज दें जो कि डिसीजन करने में अपने को पाते असमर्थ, यानी उनके पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो कम्यूटेशन ले लेते हैं। या ऐसे साथी जिन्हें पैसे की जरूरत होती है और वो कम्यूटेशन के लिए मना कर देते हैं। क्या है इसका इफेक्ट, क्या होगा आने वाले 15 सालों में, कैसे चुकाएंगे आप इस लोन को, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, आज का विषय इसी पर आधारित है। साथियों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यानी पेंशन बेचना क्या है, जानिए इसके फायदे और नुकसान। पेंशन बेचने के बाद पूरी पेंशन आपको कब मिलेगी, क्या होगा इसका प्रोसीजर, पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और मुझे आशा है ये वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारा कार्मिक ये उलझन में नहीं रहेगा कि उसे कम्यूटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा। जिन्हें आप जानते हैं उनकी मदद हो सकेगी और उनके एक डिसीजन में उनके आने वाले 15 सालों का निर्णय हो सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना स्किप के आप देखिएगा, आपको पूरा मजा आने वाला है। और जो साथी ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उन्हें पता है कि ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथियों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। हर राज्य में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी इसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ही कहते हैं, परंतु राज्यों में इसे पेंशन बेचना यानी पेंशन बिक्री भी कहते हैं। कई लोग इसे पेंशन लोन भी कहते हैं और कहीं पर इसको अंश राशिकरण भी कहते हैं। कहीं पे कई लोग इसे कम्यूटेशन कहते हैं। इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है, पर इसका मतलब एक ही होता है। आखिरकार क्या है ये, क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, पूरी कन्फ्यूजन आज आपको इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। साथियों, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे, आप एक झलक देख सकते हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है इसको बताएंगे, कितनी राशि का कम्यूटेशन किया जा सकता है इसको भी कवर करेंगे। साथ ही क्या पेंशन के कम्यूटेशन पर कोई प्रतिबंध है, या यदि पेंशन भोगी की अपनी विकल्प का उपयोग करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार को 40% कम्यूटेशन का लाभ दिया जा सकता है, इस मुद्दे को भी करेंगे डिस्कस। साथ ही हम जानेंगे पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली के लिए 15 वर्षों की अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है, और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि 15 वर्षों के बाद पीएओ या सीपीओ से पेंशन की कम्यूटेशन राशि की बहाली के अधिकार की आवश्यकता क्या होती है, पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली के लिए पेंशन भोगी को क्या करना होगा और यह किस तिथि से बहाल की जाती है,
पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली किन पर लागू होगी और कौन है जो स्थायी तौर पर स्वास्थ्य निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमिलित हो गए थे और पेंशन के बदले 100% एक मुफ्त भुगतान प्राप्त किया था। पेंशन की बहाली क्या है और ये कब देय होती है, घटी हुई ये अवशिष्ट पेंशन क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही अतिरिक्त कम्यूटेशन योग्य पेंशन के कम्यूटेशन के उद्देश्य हेतु आयु क्या होगी, अतिरिक्त कम्यूटेशन राशि के लिए किस गुणक का उपयोग किया जाएगा, क्या फार्मूला होगा, इसको भी हम बताएंगे। साथ ही पेंशन के अतिरिक्त कम्यूटेशन के कारण पेंशन में किस तिथि से कमी की जाएगी, पेंशन के अतिरिक्त कम्यूटेशन के ऑफ पेंशन की बहाली में क्या तिथि होगी। साथ ही हम जानेंगे कि व्यक्ति की जन्म तिथि माह की पहली तिथि होती है और वहां पिछले माह में सेवानिवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन तालिका के लिए क्या मान लिया जाएगा। यदि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन राशि का भुगतान चरणों में किया जाता है तो उसकी बहाली की तिथि क्या होगी। साथ ही ये भी जानेंगे कि वह व्यक्ति जिसने अपनी कम्यूटेशन का कुछ प्रतिशत कम्यूटेशन कराया है बाद में बचे हुए भाग का अधिकतम 40% तक कम्यूटेशन करा सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति पर अपनी पेंशन के 20% को कम्यूटेशन कराया है और यथा प्राधिकृत था तो उसे क्या अपनी पेंशन के शेष 20% को कम्यूटेशन करा सकता है या नहीं करा सकता। यानी कम्यूटेशन से बनने वाले हर प्रश्न का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपका कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा और आप औरों को गाइड कर पाएंगे, अपने साथियों को गाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप मिले हैं मेडल स्कॉलर से और मेडल स्कॉलर हर उस मुद्दे पर बात करता है जो आपसे जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है। यही कारण है कि हमारा परिवार धीरे धीरे ही सही बड़ा होता जा रहा है। आप हमसे जुड़ सकते हैं इसी तरह के वीडियोस के लिए, बस आपको सब्सक्राइब करना है और एक बार अगर यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे कि आप रहेंगे जिंदगी में 2 कदम आगे। तो चलिए मेरे साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, शुरू करते हैं आज के मुद्दे को कि कम्यूटेशन पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए। साथियों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन यानी पेंशन बेचना क्या है हम बताते हैं। कर्मचारी पेंशन भोगी जब रिटायर होते हैं तो वो अपनी पेंशन को बेच सकते हैं। पेंशन बेचकर एक साथ पैसा ले सकते हैं। इसके बदले में उनकी पेंशन से हर महीने कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक होती है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल रहता है, कर्मचारी या पेंशन भोगी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ले या ना ले। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या है। यानी आप अगले आने वाले 15 साल में आधी पेंशन को पहले ही पैसा एडवांस ले लेते हैं और फिर महीने की महीने दर आप उसमें कटौती कराते हैं। तो ये है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, यानी एक तरीके से ये लोन होता है और जो आप एडवांस ऑफ पेमेंट ले लेते हैं उसे ब्याज के साथ आप वापस करते हैं। कितनी पेंशन का कम्यूटेशन किया जा सकता है, ये प्रश्न आपके मन में आता होगा। आज इसे दूर कर देते हैं। पेंशन भोगी या सेवानिवृत्ति के समय देय पेंशन के 40% तक सारांशीकरण का विकल्प चुन सकते हैं, यानी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं डिफेंस के पेंशन धारक 50% अमाउंट कम्यूट करा सकते हैं, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो 40% तक सारांशीकरण कर सकते हैं, यानी कम्यूटेशन कर सकते हैं। वहीं जो डिफेंस के पेंशन धारक हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो काम करते हैं, वो अगर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेते हैं तो वो 50% अमाउंट तक कम्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या पेंशन के कम्यूटेशन पर कोई प्रतिबंध है? हाँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व या कोई पेंशन भोगी जिसके विरुद्ध सेवानिवृत्ति की तिथि के पेंशन नियमावली के नियम 9 में निर्दिष्ट विभागीय या न्यायिक कार्रवाई आरंभ की गई है, वह ऐसी कार्रवाई के लंबित रहते हुए पेंशन नियमावली नियम 69 के तहत प्राधिकृत अपनी अस्थायी पेंशन या पेंशन के एक अंश का कम्यूटेशन ऑफ पेंशन करने का हकदार होगा। यानी आप समझ जाइए कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होता है। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो आप इसे करा सकते हैं, जब तक वो लंबित है तब तक नहीं करा सकते हैं। एक निश्चित अंश है जिसको आप करा पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पेंशन भोगी की अपनी विकल्प का प्रयोग करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार को 40% कम्यूटेशन का लाभ दिया जा सकता है? जी नहीं। जब तक ऐसे मामलों में कम्यूटेशन प्रभावी नहीं हो जाता, कुटुंब को लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी पेंशन भोगी जब विकल्प करने से पहले मृत्यु हो जाए तो कोई एडवांस नहीं दिया जाएगा, यानी आपके जिंदा रहते ही आप इसके उपयोग कर सकते हैं। अगर कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो इस ऑप्शन का उपयोग नहीं किया जा सकता।
पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली के लिए 15 वर्षों की अवधि की गणना किस प्रकार की जाती है, आइए करते हैं चर्चा। साथियों, 15 वर्ष की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से ही की जा सकती है। यदि पेंशन की कम्यूटेशन राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति से पहले ही माह में किया गया था या किया गया है, जिसके फलस्वरूप पेंशन में ही उचित राशि घटा दी जाएगी। अन्य सभी मामलों में जहां घटी हुई पेंशन दूसरे या बाद के महीनों में लागू होती है, वहां 15 वर्षों की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जब से घटी हुई पेंशन प्रभावी हुई थी या हुई है। साथियों, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, आपकी पेंशन से जिस महीने में कटौती शुरू होगी, यानी हो सकता है 4 महीने तक आपको पूरी पेंशन मिली हो, 5वें महीने से आपका आधा पेंशन कट गया हो, यानी आपको आधा, तो उस 5वें महीने से 15 साल काउंट होंगे। यानी जब से आपकी पेंशन आधी मिलनी शुरू होगी, यानी कम्यूटेशन स्टार्ट होगा, तब से आपको अगले 15 साल तक कटिंग होगी। सीधा सा हिसाब है, यानी जिस महीने से कटिंग शुरू होगी उससे अगले 15 साल तक आपकी पेंशन कट करके आएगी, यानी आधी पेंशन आएगी, और जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको पूरी पेंशन मिलेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन रिटायरमेंट हुए, अगर पहले महीने से कटिंग शुरू हो गई तो उसी दिन से प्रभावी हो जाएगा, लेकिन अगर कटिंग हुई है 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, तो 8 महीने बाद ही 15 साल पूरे होंगे और उसी समय आपकी फुल पेंशन भी लागू होगी। अब प्रश्न आता है, क्या 15 वर्षों के बाद पीएओ या सीपीओ से पेंशन की कम्यूटेशन राशि की बहाली के प्राधिकार की आवश्यकता होती है? नहीं। 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अवधि के अनुसार पात्र पेंशन भोगी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर बैंक द्वारा स्वतः की जानी चाहिए। यानी जब भी 15 साल पूरे हो जाएंगे, बैंक ऑटोमेटिक आपको फुल पेंशन देगा। इसमें कोई आपको कहीं भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई आपको करस्पॉन्डेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके 15 साल पूरे होंगे, अगले महीने से ही आपके फुल पेंशन आना शुरू हो जाएगी। ऐसे मामलों में जहां पीपीओ में पेंशन के कम्यूटेशन की तिथि का उल्लेख नहीं है, वह बैंक पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली करने से पूर्व सीपीओ के माध्यम से पीपीओ जारी करने वाले पीए से सूचना प्राप्त करेगा। यानी बहुत ही जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनके हो सकता है पीपीओ में ये डेट उल्लेखित नहीं हो, या उन्होंने बाद में ये कम्यूटेशन कराया हो, तो ऐसे केसेस में बैंक पहले पीपीओ पर वो डेट लेगा, उसके बाद ही आपको फुल पेंशन देगा। यानी अगर पीपीओ में आपके कम्यूटेशन की राशि लिखी हुई है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई करस्पॉन्डेंस करने की जरूरत है। आपकी ऑटोमेटिक फुल पेंशन 15 साल के बाद आना शुरू हो जाएगी। आई थिंक आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों, पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली के लिए पेंशन भोगी को क्या करना होगा और यह किस तिथि से बहाल की जाती है? यानी कम्यूटेशन की तिथि से 15 वर्षों से पेंशन के कम्यूटेशन के भाग की बहाली की जानी चाहिए। बहाली को 1 अप्रैल 85 से आरंभ किया गया था, अर्थात जिन लोगों ने 1 अप्रैल 1985 या उसके बाद 15 वर्ष पूरे किए थे, उनकी पेंशन बहाल की जाती है। इन 15 वर्षों की अवधि की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि से की जाएगी। पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ में सेवा पेंशन के साथ ही कम्यूटेशन को मंजूरी दी गई थी। जहां सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद आपको कम्यूटेशन की मंजूरी दी गई है, वहां जिस तिथि से पेंशन भोगी के खाते में पेंशन राशि दी गई थी, उसके 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली के लिए प्रत्येक पेंशन भोगी को 15 वर्ष पूरे होने पर एक आवेदन के माध्यम से अपने पेंशन वितरण अधिकारी यानी पीडीए को आवेदन करना होगा। साथियों, होता यह है कि 1 अप्रैल 1985 से इस सुविधा को आरंभ किया गया था और उसके बाद जब भी आपके 15 वर्ष पूरे हो गए, आपको फुल पेंशन मिलना शुरू हो गई। कई साथी ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे केसेस में होता यह है कि उनके पीपीओ में वो डेट मेंशन नहीं होती है और इसके लिए जब 15 वर्ष उनको पूरे होंगे, तब पेंशन वितरण अधिकारी यानी पीडीओ को आपको आवेदन करना होगा कि अब आपको फुल पेंशन दी जाए, क्योंकि आपके 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। लेकिन जिनके पीपीओ में ये डेट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या पेंशन के कम्यूटेशन भाग की बहाली उन पर लागू होती है जो स्थायी तौर पर स्वायत्त शासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आमिलित हो गए थे और पेंशन के बदले 100% एक मुश्त भुगतान प्राप्त किया था? साथियों, ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिन्होंने कहा था कि हमें पेंशन नहीं चाहिए, आप हमें एक मुश्त भुगतान दे दीजिए। तो ऐसे केसेस में क्या कम्यूटेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। दिनांक
6 सितंबर 2007 के कार्यालय ज्ञापन तथा दिनांक 15 सितंबर 2008 और 11 जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पेंशन के केवल 1/3 भाग की बहाली की जा सकती है और वृद्ध पेंशन भोगी जो कि 80 वर्ष या उससे ऊपर के हैं को दे अतिरिक्त पेंशन और पूरी पेंशन पर महंगाई राहत भी दे है। यानी आपको याद रखना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। अगला प्रश्न आता है, पेंशन की बहाली क्या है और यह कब देय होती है। पेंशन भोगियों द्वारा पेंशन के जो कम्यूटेशन किया है उस भाग की बहाली एक मुश्त कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूरे होने के बाद देय होती है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी आपके 15 वर्ष पूरे होंगे आपको फुल पेंशन मिलने लगेगी। घटी हुई या अवशिष्ट पेंशन क्या है, यानी जो आपको बची हुई पेंशन मिल रही है वो होती क्या है। इसका जवाब है पेंशन के कम्यूटेशन भाग को घटाने के बाद देय पेंशन भाग को अवशिष्ट पेंशन कहा जाता है, यानी घटी हुई पेंशन कहा जाता है, बची हुई पेंशन कहा जाता है जो कम्यूटेशन कट के आपके हाथ में आती है। साथियों, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अतिरिक्त कम्यूटेशन योग्य पेंशन के सारांशीकरण यानी कम्यूटेशन के उद्देश्य हेतु आयु क्या होगी और इस अतिरिक्त कम्यूटेशन और पेंशन राशि के लिए किस गुणक का उपयोग किया जाएगा, यानी कौन सा फार्मूला इसमें उपयोग किया जाता है। मैं बता दूं साथियों कि पेंशन के कम्यूटेशन के मूल आवेदन के समय पेंशन के जो कम्यूटेशन राशि की गणना के लिए ली जाने वाली आयु अतिरिक्त कम्यूटेशन योग्य पेंशन राशि पर लागू होगी। हालांकि वेतन और पेंशन से पूर्व तिथि से प्रभावी संशोधन के फलस्वरूप कम्यूटेशन योग्य पेंशन की अतिरिक्त राशि के सारांशीकरण के लिए दिनांक 2 सितंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित पेंशन की अतिरिक्त कम्यूटेशन की संशोधित तालिका में दिए गए कम्यूटेशन गुणक का उपयोग किया जाएगा। यानी एक गुणक निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार आपकी पेंशन फिक्स की जाएगी और कितना कम्यूटेशन आप ले पाएंगे ये आपकी आयु पर निर्भर करता है। यानी जैसी आपकी आयु होगी उसी हिसाब से आपको ये कम्यूटेशन दिया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न आता है, पेंशन के अतिरिक्त कम्यूटेशन के कारण पेंशन में किस तिथि से कमी की जाएगी। यानी आपने पहले 20% ले लिया और फिर से आप 20% और लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पेंशन के अतिरिक्त कम्यूटेशन के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवा यानी पेंशन का जो कम्यूटेशन नियमावली 1981 के नियम 6 में निहित उपबंधों के अनुसार 2 चरणों में पेंशन में कमी की जाएगी। यानी पहले जो 20% है उसकी बहाली जब 20% पूरी हो जाएगी तो कर दी जाएगी और अगले 20% के जब अगले 15 साल पूरे होंगे तब अगला 20% की बहाली की जाएगी। यानी 2 चरणों में अगर कम्यूटेशन किया गया है तो 2 चरणों में ही आपकी वापस से फुल पेंशन की बहाली होगी। ऐसा नहीं है कि एक चरण पूरा होने पर आपको पूरा मिल जाएगा, 20% जब पूरा होगा तो 20% अतिरिक्त मिलना शुरू हो जाएगा और जब 20% अगले के 15 साल पूरे होंगे तब आपको अगले भी फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर चरणों में कम्यूटेशन लिया है तो चरणों में ही आपको फुल पेंशन मिलेगी। साथियों, अब बात करते हैं पेंशन के अतिरिक्त कम्यूटेशन की बहाली की तिथि क्या होगी। यानी बहुत सारे साथी पूछते हैं कि कब से इफेक्टिव होगी, तो केंद्रीय सिविल सेवा यानी पेंशन कम्यूटेशन नियमावली 1981 के तहत भारत सरकार के निर्णय संख्या 1 के अनुसार पेंशन का कम्यूटेशन भाग की बहाली कम्यूटेशन की तिथियों के 15 वर्ष बाद की जाएगी और पीपीओ में इस आशय का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाए। यानी ये नियमावली है 1981 की, आपका जो पीपीओ मिला है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि आपकी 15 साल की बहाली कौन सी तारीख से आपको फुल पेंशन मिलेगी, ये सब पीपीओ में आपको मेंशन किया जाएगा। इसलिए जो कर्मचारी अभी प्लान कर रहे हैं कम्यूटेशन का, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या प्रोसीजर होगा सब कुछ पीपीओ में आपको मेंशन होगा। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है वो है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म तिथि माह की पहली तिथि होती है, यानी पहली तारीख को किसी का जन्म है और रिटायरमेंट होता है वो माह की अंतिम तारीख को, तो ऐसे केसेस में कम्यूटेशन और पेंशन तालिका के लिए क्या मान लिया जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन का कम्यूटेशन उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले दिन से प्रभावी होता है। यानी महीने की अंतिम तारीख को आप सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन कम्यूटेशन हमेशा 1 तारीख से लिया जाता है। यदि वह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है तो याद रखिए कम्यूटेशन के लिए 61वें जन्मदिन की आयु का मान लिया जाएगा। यानी 60 वर्ष में आप रिटायरमेंट हुए हैं और 1 तारीख को आपकी जन्म तिथि है, तो 61वें जन्मदिन जब आएगा आपका उसका मान लिया जाता है। अर्थात वर्तमान जो कम्यूटेशन तालिका है उसमें 8.194 लिया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसका मान है वह 8.194 मान लिया जाता है।
साथियों, यदि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन राशि का भुगतान चरणों में किया जाता है तो बहाली की तिथि क्या होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यदि कम्यूटेशन राशि का भुगतान चरणों में किया जाता है तो बहाली भी भुगतान की तिथि चरणों में की जाएगी। यानी पहला चरण जो 20%, 30% जितना भी लिया है वो जब पूरा होगा तो उतना % आपको बहाली हो जाएगी, और फिर जो एक्स्ट्रा आपने लिया है उसके 15 साल जब पूरे होंगे तब आपको बहाल की जाएगी। साथियों, एक और प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह व्यक्ति जिसने अपनी पेंशन का कुछ प्रतिशत कम्यूटेशन कराया है बाद में बचे हुए भाग का अधिकतम 40% तक कम्यूटेशन करा सकता है? उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति पर अपनी पेंशन के 20% को कम्यूटेशन करा लिया और अब वो 20% को कम्यूटेशन करा सकता है क्या? बिल्कुल, पहले विकल्प के प्रभावी होने के बाद कम्यूटेशन के दूसरे विकल्प का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जब तक आपका पहला जब आप ऑप्शन देते हैं तो वही फाइनल होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दे देंगे 20% तो फिर आप बोलेंगे कि मुझे 20% और चाहिए, ऐसा नहीं है। जब वो पूरा होगा तब आप अपना पेंशन का करा सकते हैं। तो पहले विकल्प के प्रभावी अगर एक बार लागू हो गया तो दूसरे विकल्प का कोई प्रावधान नहीं बचता है, इसीलिए आप इसको सोच समझ करके लीजिए। अब आती है मुद्दे की बात। साथियों, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है वो अब बात आती है, ये तो जनरल प्रश्न थे जिनका हमने समाधान किया कि पेंशन बेचने के फायदे क्या हैं और पेंशन बेचने के नुकसान क्या हैं, मैं आपको बताता हूं। और इतना क्लियरली आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले साथी हैं, जो मेरे फौजी भाई हैं, वायु सैनिक हैं और नौ सैनिक हैं, वो अच्छी तरह से सुन लें, क्योंकि इस तरह का गाइडेंस उनको आज से पहले किसी ने दिया नहीं होगा। ये आपको बहुत मदद करेगा जब 20 साल बाद आप एयरफोर्स छोड़ेंगे, 23 साल बाद एयरफोर्स छोड़ेंगे, 26 साल बाद एयरफोर्स छोड़ेंगे और 15 साल के बाद जब आप नेवी छोड़ेंगे, 17 साल के बाद आप आर्मी छोड़ेंगे, तो आपको कोई भी क्लर्क ये गाइडेंस नहीं देगा, कोई भी आपको बताएगा नहीं कि आपको क्या करना चाहिए। उस समय आप साथियों से पूछते हैं, जो साथी कर रहे होते हैं वही भेड़ चाल में आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जरूरतें अलग हो सकती हैं, साथियों की जरूरतें अलग हो सकती हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको करना क्या चाहिए। साथियों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पेंशन बेचने के फायदे, यानी कम्यूटेशन के फायदे क्या हैं। जब कर्मचारी या पेंशन भोगी कम्यूटेशन कराते हैं तो उनकी पेंशन से हर महीने कटौती होती है, जिससे कि उनकी पेंशन कम बनती है, जिसके कारण उनको पेंशन पे इनकम टैक्स बहुत ही कम देना पड़ता है। और अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन से उसकी कटौती नहीं होती है, पूरा की पूरा कम्यूटेशन का पैसा माफ हो जाता है। यानी सबसे बड़े दो फायदे हैं। एक तो आपको एक मुश्त रकम मिल जाती है कम्यूटेशन की, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स जो बची हुई पेंशन है उसी पर आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि जो साथी फुल पेंशन लेते हैं उनको फुल पेंशन पर टैक्स देना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, यदि पेंशन भोगी की इस 15 साल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पूरा के पूरा कम्यूटेशन आपका माफ हो जाता है। यानी ये जो पैसा आपने लिया है ये एक तरह से वेव कर दिया जाता है, इसकी किस्त कहीं भी नहीं देनी पड़ती और फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है और आपको ये पैसा एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अब बात करते हैं पेंशन बेचने के नुकसान की। पेंशन बेचने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि 15 साल तक पेंशन कम बनती है। यानी जब आप रिटायरमेंट होते हैं, अर्ली एज में होते हैं, आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं और इतनी कम पेंशन बनती है साथियों कि उसमें आप मान लो आपकी 40,000 पेंशन फिक्स हुई है तो आपको 20,000 रुपये मिलेगी और 20,000 में आपको खर्चा चलाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको रकम मिली है उस रकम को आप किसी बिजनेस में लगा दें, कोई साधन खरीद लें, कोई गाड़ी खरीद लें, मकान बना लें, यानी डेड स्टॉक हो जाता है वो पैसा। मकान बना दिया, मकान आपको इनकम देगा नहीं क्योंकि उसमें आप रहेंगे और अब वो कटिंग जो होगी वो तो 15 साल अगले साल तक होगी। 15 साल तक आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, कम पैसा मंथली आएगा, आर्थिक तंगी से आप जूझ सकते हैं। और क्योंकि आपने 40% पेंशन बेचकर एक साथ पैसा ले लिया, या जो डिफेंस के साथी हैं उन्होंने 50% अपनी पेंशन बेच करके पैसा लिया है, 15 साल तक आपकी पेंशन से कटौती होती रहेगी, जिससे कि ज़्यादा पैसा सरकार को भरना पड़ता है। यानी आप सोचिए 15 साल तक आपको जितना पैसा मिलता है ब्याज सहित लगभग 9% आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन के रूप में 12 लाख मिला, पर आप 15 साल बाद इसकी बहाली होती है। ऐसे में 15 साल तक लगभग आप 20 से 23 लाख रुपए सरकार को भर देंगे। तो साथियों, एक तरीके से ये फ्री पैसा नहीं होता। बहुत सारे डिफेंस के साथी होते हैं, वो सोचते हैं ये तो फ्री पैसा है, मरने के बाद चुकाना नहीं पड़ेगा, जल्दी से ले लो।
लेकिन उन्हें पता नहीं होता ये भारत सरकार उन्हें एक तरीका का लोन देती है। उनको भी पता है ये भाग के जाएगा कहाँ, लोन तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी पेंशन हम हमें देंगे, उसमें से काट लेंगे। मतलब सबसे सिक्योर्ड लोन होता है जो डूबत खाते बिल्कुल नहीं जाता है। इसीलिए भारत सरकार कम्युटेशन देती है और साथ ही सोचते हैं कि ये उनका वेलफेयर किया जा रहा है। साथियों, ये वेलफेयर बिल्कुल नहीं है, ये रिटायरमेंट के टाइम पर एक बोझ होता है जो कि लोन के रूप में आपको सौंप दिया जाता है। और जो यंग एज के साथी हैं वो कम्युटेशन लेने के बाद हमेशा पछताते हुए आए हैं, क्योंकि होता यह है कि अगर आपने 12 लाख 15 लाख रुपए ले भी लिया, आप मुझे बताइए आप कहां निवेश करेंगे? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 9% आपको ब्याज दे देगा? क्या आप एफडी में ब्याज ले लेंगे? 9% नहीं मिलेगा। कोई भी म्यूचुअल फंड में करा लीजिए, रिस्क तो हमेशा जुड़ा रहेगा। शेयर मार्केट में लगा दिया तो भी आपको डूब सकता है पैसा। आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है साथियों जहां पर आप 9% इनकम ले सकते हो। वहीं आप हर महीना 9% ब्याज देंगे, यानी 12 लाख रुपए लिया आपने, 20 से 23 लाख रुपए आप वापस भरेंगे। क्यों भरेंगे आप? क्यों भरेंगे आप जब आपको जरूरत ही नहीं है उस पैसे की? क्या आपको मरने की इतनी जल्दी पड़ी है कि आपको यह सुनिश्चित हो गया है कि आप मरने वाले हैं? तो लीजिए ना टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का। जब आपको पता ही है कि आप 15 साल में मरने वाले हैं तो इस 12 से 15 लाख रुपए पर क्यों अपनी जिंदगी को आप आगे बढ़ाने वाले हैं? 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, दीजिए अपनी फैमिली को सुरक्षा 1 करोड़ रुपए की। आपकी ये ना समझी है, आप कम्युटेशन ऑफ पेंशन लेते हैं। बहुत सारे मेरे फौजी भाई हैं, स्पेशली आर्मी से जो रिटायर्ड होते हैं, वो भावनाओं में बह करके कम्युटेशन करते हैं। आते हैं कि इतने लाख रुपए मेरा फौजी भाई लेकर आया है, परिवार में नाम बड़ा करने के लिए कम्युटेशन करा लेता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिला है, मुझे 90 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन मैंने गति देखी ऐसी फौजी भाइयों की। गांव में आते हैं, उनको ट्रैक्टर दिला दिया जाता है, उनको ज़मीनें दिला दी जाती है, उनको ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगवा दिया जाता है और फिर अगले 15 साल उनकी जो दुर्दशा होती है साथियों, वो देखते हुए नहीं बनेगी आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे फौजी भाइयों से मेरा आग्रह है, सोच समझकर कम्युटेशन करिए। अगर आपको बहन की शादी करनी है, लीजिए कम्युटेशन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपको मकान बनाना है, अब तक आप सेविंग नहीं कर पाए, फैमिली को घर में रखना है, लीजिए आप कम्युटेशन। लेकिन अगर आप ये सोच करके ले रहे हैं कि आप मरने के बाद ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सोच के ले रहे हैं कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पेंशन टैक्स लायक बनेगी ही नहीं। आपको तो वैसे भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा साथियों। तो मेरी राय, मेडल स्कॉलर की राय अगर आप पूछना चाहते हो तो स्पेशली जो डिफेंस सर्विसेज के मेरे नौसैनिक हैं, वायु सैनिक हैं और मेरे फौजी भाई हैं, बिल्कुल भी कम्युटेशन मत कराइए। आप 1% पे क्यों लोन भरेंगे? आप पूरी जिंदगी आप लोन भरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। 9% का ब्याज बहुत होता है साथियों। भारत सरकार आपको मूर्ख बनाती है। ये कम्युटेशन नहीं है, ये लोन है। और लोन को आप क्यों लेंगे जब आपको जरूरत नहीं है? इतना पैसा आपको मिलता है, 60 से 70 लाख 80 लाख मिलता है। आपके पीएफ में पैसा होता है, आपको आपकी बहुत सारे ग्रेजुएटी वगैरह मिलती है। उस पैसे का ही आप सही से सदुपयोग कर ले, वही बहुत है। क्योंकि पैसा जब एक साथ दिखता है ना साथियों, तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप लाखों करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के लगभग एक फौजी लेकर के आता है। अगर अच्छे से उसने सेविंग की है तो 50 60 70 लाख रुपए तो आराम से लेके आता है। साथियों, अगर आप 60 लाख रुपए का मैनेजमेंट कर पाए, आप लगाएंगे कहाँ? एफडीज में जाएंगे या मंथली सेविंग स्कीम करा लेंगे बैंक में जाकर के या पोस्ट ऑफिस में जाके? क्या मिलेगा आपको? 7%, 7.5%। उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, वहां भी एफडी पर भी टैक्स लगेगा आपको। तो क्यों ऐसी जोहलत उठाते हो आप? क्यों कराते हो कम्युटेशन? कम्युटेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फुल पेंशन लीजिए आप, 40 से 42, 45, 50 हज़ार रुपये आपको पेंशन मिलेगा। अगर आप जेसीओ के रूप में रिटायर हो रहे हो या 60 साल में रिटायर हो रहे हो, 58 साल में रिटायर हो रहे हो, तो 60 हज़ार रुपये पर मंथ के लगभग आपको पेंशन मिलती है। 60 हज़ार रुपये एक रॉयल लाइफ जीने के लिए बहुत सफिशिएंट होते हैं साथियों। लेकिन अगर मिलेंगे आपको 30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, तो आपकी ज़िंदगी कष्ट में बनना तय है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो मैं आशा करता हूं कि उन सभी वायु सैनिकों को तो आप पहुंचाएंगे, उन सभी नौ सैनिकों तक आप पहुंचाएंगे, उन सभी फौजी भाइयों तक भी आप पहुंचाएंगे जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, अर्ली एज में रिटायर होते हैं और कम्युटेशन का बोझ लेकर के रिटायर्ड होते हैं। अच्छे अच्छे जो क्लर्क हैं, जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में क्लर्क हैं, वो भी आपको सही राय नहीं दे पाते हैं और एक ही गलती करते हैं कि भेड़ चाल में जाकर के कि साथी कम्युटेशन ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूं, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं।
आप लोन ले रहे हैं, गलती मत करिएगा साथियों। और जो सिविल के कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो 60 साल में रिटायरमेंट ले रहे हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूं, आने वाले 15 साल आपकी डिसीजन आपके काम करने के तौर तरीके पर निर्भर करते हैं साथियों। वहां पर आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप कम्यूटेशन ले लें और अगले 15 साल तक आप आधी पेंशन में गुजारा करें, क्योंकि ये 15 साल ही होते हैं जो रिटायरमेंट के जस्ट जीने के बाद के ईयर्स होते हैं। और उनमें यदि आप गलती करेंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जब आपको मंथली पैसे की जरूरत पड़ती है और उस समय 15 से 20 हज़ार में आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आज मेरी बात को याद रखिएगा। पेंशन बेचने के फायदे और नुकसान दोनों मैंने बता दिए हैं। यदि बहन की शादी करनी है और मकान बनाना है और अब तक की सेविंग आप नहीं कर पाए हैं तो इन दोनों जरूरतों के लिए आप कम्यूटेशन कर सकते हैं। और यदि ये दोनों काम के लिए नहीं है, केवल आप मजे के लिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मरने के बाद पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सही शब्द चुना है मैंने, मूर्ख शब्द चुना है। जानबूझ करके ये शब्द आपके लिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ी गलती कुछ नहीं हो सकती। अगले 15 साल तक आप पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। 9% ब्याज के रूप में 20 से 23 लाख रुपए भारत सरकार को दे रहे होंगे। तो साथियों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आज का ये कंटेंट, जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। एक छोटा सा संदेश अब आपके लिए साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, यदि आप मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, क्योंकि हम वही वीडियो लाते हैं जो आपके परिवार की उन्नति में सहायक हो, आपकी उन्नति में सहायक हो, आपकी सुरक्षा को बढ़ाए और हमेशा आप 2 कदम आगे रहें। साथ ही यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, चाहे आपकी पेंशन से जुड़ी हो या आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। साथियों, मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। साथ ही जो स्टूडेंट के रूप में हमसे जुड़ेंगे उन्हें हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही ऐसा रिवीजन देते हैं जो कि उनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट का रिवीजन कर सकें। साथियों, इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोज में जो आपके ज्ञान को 4 गुना बढ़ा देंगे। साथ ही आप अपने ऑफिस में, आपके वर्क एरियाज में हीरो के रूप में उभर करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।